हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आर के रंजन आप लोग को अपने प्यारे से चैनल MGR एकेडमी पर स्वागत करते हैं। बाबू, आज इनइक्वालिटी टॉपिक से रिलेटेड ये 4th नंबर वीडियो है, चौथा नंबर वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, लेसर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0, या एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेसर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेसर देन और इक्वल टू 0। इस फॉर्म के इनइक्वालिटी को सोल्व करने के जो बेसिक तरीके हैं, जो जनरल तरीके हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक ना। ध्यान रखना, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, लेसर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0, फिर x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, लेसर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0। इस फॉर्म के इनइक्वालिटी को सोल्व करने के जो जनरल तरीके हैं उसको बताने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। बाबू, ऐसे तो इनइक्वालिटी जो ये सीरीज चल रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें इस प्रकार के इनइक्वालिटी को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे, बहुत सारे तरीके आप लोग को बताएंगे। बट जो आज ये जो तरीका बताया जा रहा है एकदम बेसिक सा है, एकदम जनरल तरीका है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बेसिक सी बात है, ध्यान रखना कि एनी टू का प्रोडक्ट जैसे a इंटू बी या a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 कब होगा। पहले बात को ध्यान रखना, जिस कंडीशन में बाबू a इंटू बी 0 से बड़ा होगा, उसी कंडीशन 0 से बड़ा का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब बाबू, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, मतलब जिस केस में ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा उसी केस में ये दोनों का रेशियो मतलब a बाई बी भी पॉजिटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा, मतलब जब a इंटू बी लेसर देन 0 होगा, उसी समय a बाई बी भी लेसर देन 0 होगा। तो सिंपल सी बात है कि एनी टू का प्रोडक्ट या एनी टू नंबर का रेशियो पॉजिटिव कब होता है। सब लोग को पता है, जब दोनों का साइन सेम होगा। याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ या द कोशिएंट ऑफ एनी टू नंबर्स, एनी टू रियल नंबर्स आर पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइन, दे हैव सेम साइन। मतलब a इंटू बी बाबू या a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब a भी 0 से बड़ा होगा एंड ये बात ध्यान रखना b भी 0 से बड़ा होगा। मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा। तो सब कोई जानता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों ये पॉजिटिव होगा बाबू, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। या एक और कंडीशन हो सकता है, a लेसर देन 0 एंड b इज आल्सो लेसर देन 0। मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तभी जाकर दोनों का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी पॉजिटिव होगा या a बाई बी पॉजिटिव होगा। दूसरा मैटर, a इंटू बी बाबू या a अपॉन बी लेसर देन 0 कब होगा। तो दो का प्रोडक्ट या दोनों का रेशियो लेसर देन 0 मतलब निगेटिव तभी होगा जब दोनों के अपोजिट साइन होंगे। याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ या द रेशियो ऑफ एनी टू नंबर्स इज लेसर देन 0, दैट इज निगेटिव इफ एंड ओनली इफ दे हैव अपोजिट साइन। जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का रेशियो बाबू नेगेटिव होगा। और अपोजिट साइन का मतलब क्या है, अपोजिट साइन का मतलब है बच्चा a ग्रेटर देन 0 एंड b लेसर देन 0। मतलब a यदि पॉजिटिव है तो b निगेटिव हो,
या ये ऐसा भी हो सकता है कि ए निगेटिव हो एंड आपका जो बी है ये पॉजिटिव हो। ये दोनों का रेशियो या दोनों का प्रोडक्ट जीरो से छोटा निगेटिव तभी होगा जब दोनों के अपोजिट साइन होंगे, मतलब ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव होगा या ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद एक और बात, दो का प्रोडक्ट ए इंटू बी जीरो कब होगा? ये तो बेसिक बातें हैं बाबू। जीरो तभी होता है जब आइदर ए जीरो हो और बी जीरो हो। लेकिन वहीं अगर a अपॉन बी है तो a अपॉन बी बाबू जीरो तभी होगा जब a बाबू जीरो होगा एंड b जीरो नहीं होगा, सॉरी b जीरो नहीं होगा, b जीरो नहीं होगा। दो का प्रोडक्ट a इंटू बी जीरो के इक्वल तभी होगा, जीरो के इक्वल तभी होगा जब या तो a जीरो हो या b जीरो हो या दोनों जीरो हो। वहीं a अपॉन बी जीरो तभी होगा जब a जीरो हो बट b जीरो नहीं, a जीरो हो एंड b जीरो के बराबर नहीं। तो ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर या द रेशियो ऑफ एनी टू नंबर इज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम साइन एंड द प्रोडक्ट और द रेशियो ऑफ any two numbers is negative if and only if they have opposite signs। अपोजिट साइन होगा तो निगेटिव होगा प्रोडक्ट या रेशियो, और बाबू सेम साइन होगा तो प्रोडक्ट रेशियो जो है, प्रोडक्ट कहो या रेशियो कहो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखना है। अगर इस बात को ध्यान रखते हैं तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पर देखते हैं बाबू, सोल्व फॉर रियल एक्स। एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, या ऐसा भी अगर रहेगा बाबू कि एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। देख बाबू ये दो का प्रोडक्ट है, ये दो का इसका और इसका प्रोडक्ट है, यहां इसी दोनों का रेशियो है। हमको क्या करना है? सोल्व फॉर रियल एक्स मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। यहाँ रियल एक्स के लिए सोल्व करने का मतलब एक्स का वैसा रियल मान बताना है, एक्स का वैसा रियल वैल्यू बताना है जो इसको सेटिस्फाई करे या जो इसको सेटिस्फाई करे। तो बात है यहाँ दो का प्रोडक्ट है। देख बच्चा दो का प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा कब होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा कब होगा? या दोनों का रेशियो जीरो से बड़ा कब होगा? जब दोनों का सेम साइन होगा। सेम साइन का मतलब बाबू x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस फोर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। दोनों पॉजिटिव या सेम साइन, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, मतलब x माइनस टू लेसर देन जीरो एंड x प्लस फोर इज ऑल्सो लेसर देन जीरो। अब देख बच्चा x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो मतलब x तुम्हारा ग्रेटर देन टू हो जाएगा, एंड बच्चा x प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो दैट इज x ग्रेटर देन माइनस फोर हो जाएगा, और x लेसर देन तेरा टू हो गया एंड x इज लेसर देन माइनस फोर हो गया। अब इस सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? तो नॉर्मली पहले इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर बाबू। एक लाइन ले लेते हैं, ये जितने सारे इंटरवल है 1 2 3 4, चारों के इंड पॉइंट्स को इस नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस कर डालो। देखो x इज ग्रेटर देन 2, मतलब इसका इंड पॉइंट कौन है बताओ? x इज ग्रेटर देन 2, इसका इंड पॉइंट क्या है? 2 है। x इज ग्रेटर देन माइनस 4, इसका इंड पॉइंट कौन है? माइनस 4, इसका 2, इसका माइनस 4। दोनों में छोटा कौन है बेटा? दोनों में छोटा कौन है? माइनस 4, बड़ा कौन है? 2।
अब देखो दो पार्ट में है, ये दो पार्ट है, एक को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करो और दूसरा को नीचे में। तो x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन, इक्वल नहीं बोला है, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब इसमें दो इन्वॉल्व नहीं है, x 2 के बराबर नहीं है, 2 से बड़ा है, बड़ा है मतलब 2 के सामने ब्लैंक रहेगा और बड़ा बोला तो इधर रहेगा। फिर उसी तरह ग्रेटर देन -4, -4 बाबू यहाँ है, इससे ग्रेटर इसके इधर हो जाएगा। फिर उसी तरह से बाबू 2 से लेसर, x इज लेसर देन 2, तो 2 के सामने ब्लैंक रहेगा और इससे लेसर इसके इधर हो जाएगा। x इज लेसर देन -4, -4 यहाँ है बाबू। अब देखो ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है बच्चा, ये दोनों के किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टर कौन है, एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में किसको लेते हैं, इंटरसेक्शन में किसको लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। क्या ये दोनों में कॉमन है, क्या ये कॉमन है, ये नहीं है, क्योंकि दोनों इसके सामने देखो एक भी लाइन नहीं है, मतलब ये दोनों में से किसी में नहीं है। ये जो पार्ट है ना पोर्शन -4 दोनों में से किसी में नहीं है। ये बाबू एक में है दूसरा में नहीं है, और ये पोर्शन देखो दो लाइन है, मतलब दोनों के दोनों में है। फिर अगर 2 के सामने देखोगे तो इसमें है और इसमें नहीं है, याद रखना, है एंड है, दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में भी है, मतलब है एंड है तो है एंड नहीं है तो नहीं है, नहीं है एंड नहीं है मतलब नहीं है, और नहीं है एंड नहीं है तब भी नहीं है। मतलब इंटरसेक्शन में वही होता है जो दोनों में रहता है, मतलब येस एंड यस, यस, येस एंड नो, नो, नो एंड यस, नो, नो एंड नो, नो। बाबू देख यस ये नो, तो यहां हो जाएगा नो। फिर देख दोनों में कॉमन, क्या ये दोनों में कॉमन है, इस दोनों में नहीं है, क्या ये दोनों में कॉमन है, नहीं है, ये देखो दोनों में कॉमन है। -4 के सामने देख बच्चा, एक में है एक में नहीं है, तो इसलिए यहां नहीं है, हो जाएगा। तो क्या लिखेगा बच्चा, क्या लिखेगा बच्चा सब, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, यहाँ बाबू -∞ है तो हमेशा ओपन रहता है, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक क्यों है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं था -4, तो इसलिए यहाँ भी ओपन रहेगा। और 2 को जब एक साथ लिखना होता है, जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं। फिर कहाँ से कहाँ 2 to ∞, यहाँ तो हमेशा ओपन, और 2 पर खाली है, तो यहाँ इसको लिखने के एक और तरीका बताए थे, क्या बताए थे, x बिलोंग्स टू R-, अपने देखो इसके इधर वाला, इसके इधर लेना है, इधर लेना है, और इसके उधर लेना है, उधर लेना है, तो यहां से यहां तक निकाल दो, तो निकाल दोगे बच्चा तो क्या निकलेगा, -4 to 2। इसको लिखने का तरीका नोट में इंटरवल में बताया था, नोट्स दे करके हमने बताया था, तो इस बातों को ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अगला देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। देख बच्चा, ये 2 का प्रोडक्ट है, यहां भी 2 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है या रेशियो है, एक ही आंसर आने वाला है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस केस में दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, उसी केस में बाबू ये दोनों का रेशियो भी निगेटिव होगा। तो रेशियो के लिए अलग से मतलब हमको कुछ नहीं जानना है, नियम कोई अलग से रूल नहीं जानना है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, लेसर देन 0 है, निगेटिव है। तो हमने बताया कि एनी 2 का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, एनी 2 का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब दोनों के अपोजिट साइन होंगे, मतलब ये तभी पॉसिबल। अपोजिट साइन बाबू, अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, अपोजिट साइन का मतलब बाबू एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। देखो अपोजिट साइन तो x + 4 ग्रेटर देन 0, एंड दोनों x 2x - 1 इज लेसर देन 0, और बच्चा x + 4 इज लेसर देन 0, अपोजिट ये लेसर देन 0, दूसरा क्या 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, x + 4 ग्रेटर देन 0 बच्चा,
तो x ग्रेटर देन तेरा होगा -4। 2x - 1 लेसर देन 0, तो -1 को उधर ले जा +1। 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड, और 2 कैसा है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या इनइक्वालिटी का साइन बदलता है? बदलता है? नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा तेरा x लेसर देन 1/2, और यहाँ देख बाबू x इज लेसर देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 1/2। अब इसको नंबर लाइन पर बाबू एक्सप्रेस कर, इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करो। नंबर लाइन एक लेना, इन्फिनिटी, इधर में -∞। बताओ तो बाबू इसका इंड पॉइंट कौन है? x इज ग्रेटर देन, x रियल नंबर है और -4 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -4 है। बताओ -4 से बड़ा, -4 से बड़ा कहां तक है, कहां तक है ये पता है क्या? नहीं है, बट -4 इससे छोटा नहीं होगा। एक बाउंड्री पता है कि -4 से लेफ्ट में नहीं होगा, उससे राइट में हो सकता है। तो एक इंड पॉइंट -4, इसका इंड पॉइंट 1/2, इसका -4, इसका 1/2 इंड पॉइंट है। तो यहाँ ले लिया बाबू -4, यहाँ ले लिया 1/2। अब देखो बाबू -4 से ग्रेटर, -4 यहाँ है, ग्रेटर इक्वल नहीं बोला है तो इसके इधर 1/2 से लेसर, 1/2 बाबू यहाँ है। इसमें दोनों में कॉमन कौन है ये भी देख लो, दोनों में कॉमन कौन है? ये कॉमन है क्या? ये रीजन कॉमन है क्या? ये कॉमन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ही लाइन है। कॉमन रहता तो दोनों में रहता, दो लाइन ऊपर में रहते। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर यहाँ नीचे आओ, मुंडी उठाओ, मुंडी उठाओ, कितना लाइन दिख रहा है? दो लाइन दिख रहा है, 2 लाइन, तो ये दोनों में है। फिर यहाँ सामने देख बाबू, इसमें नहीं है, खाली है, और इसमें है तो यहाँ नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में उसी को लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। ये दोनों में कॉमन है तो नहीं लेंगे, यहाँ भी वही बात। फिर इसको चलो -4 से लेसर, 1/2 से ग्रेटर, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ये दोनों भी किससे जुड़ा हुआ है बाबू? एंड से, एंड से। और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन को लेते हैं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं लिया जाएगा। तो क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -4 to 12, सॉरी क्लोज नहीं होगा बच्चा, क्या होगा? ओपन। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2। ओपन क्यों होगा? क्योंकि दोनों में कॉमन, ये इंड पॉइंट नहीं है, इंड पॉइंट जो है दोनों में से किसी में नहीं है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे हम लोग। ऐसा देख बाबू, 5x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू भी छोड़ दें, केवल ग्रेटर देन 0 बता कब होगा? दो का रेशियो है, दोनों का रेशियो 0 से बड़ा कब होगा? जब दोनों के सेम साइन होंगे। सेम साइन का मतलब दोनों या तो पॉजिटिव, ये कब होगा? जब 5x + 4 ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 also ग्रेटर देन 0। और या बाबू 5x + 4 लेसर देन 0 एंड x - 1 also लेसर देन 0। फिर इक्वल टू बोला है तो क्या बताए थे? किसी दो का रेशियो मतलब a/b निगेटिव कब होता है? नहीं, 0 कब होता है? 0 तब होता है जब नुमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। मतलब नुमरेटर वाला, नुमरेटर कौन है? ये है, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, यहाँ इक्वल लगा देंगे, यहाँ 0 इक्वल नहीं रहेगा। दो का रेशियो है बाबू, ये 0 से बड़ा तब होगा जब सेम साइन, दोनों ग्रेटर देन 0 या दोनों लेसर देन 0। बट इक्वल कब होगा? जब नुमरेटर 0 के इक्वल होगा, तो नुमरेटर पर यहाँ इक्वल लगाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर बाबू, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/5 एंड x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेसर देन और इक्वल टू -4/5
एंड एक्स इज लेसर देन 1। अब इसको बाबू नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करो। बताओ तो इसमें इंड पॉइंट कौन कौन है, बताओ इसमें इंड पॉइंट कौन कौन है? -4/5 एंड 1। वेरी नाइस। -4/5 एंड 1, -4/5 एंड 1। इसमें लेसर कौन है, छोटा कौन है? एक असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट, छोटा है -4/5, बड़ा कौन है बाबू? 1। अब इससे बड़ा या बराबर, बड़ा तो इसके राइट में, बराबर तो ये भी हो जाएगा। 1 से ग्रेटर तो 1 के इधर हो जाएगा, दोनों में ये कॉमन है। यहां मुंडी उठा तो इसमें नहीं है, उसमें है, तो एगो में है तो इसलिए नहीं होगा। फिर उसके बाद बाबू है -4/5 से लेसर और इक्वल है तो ये होगा 1 से लेसर तो 1 के साथ। दोनों एंड से जुड़ा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन को लेते हैं, दोनों में कॉमन हमारा ये है, दोनों में कॉमन ये है। अब इसके सामने मुंडी नीचे करो, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है तो यहां भी होगा। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्या होगा सॉल्यूशन बाबू? x बिलोंग्स टू -∞ टू -4/5, ठीक ना। यूनियन यहां पर ब्लैंक है तो इसलिए ओपन रहेगा 1 to ∞। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। चाहोगे तो एक दूसरा जो रूप लिखा था उस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बाबू। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ बातें बताएंगे और कुछ इसमें प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक ना। इट्स ओके।